साल 2022 में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन ही भारत को मोदी जी ने भेंट दिया था और साथ ही भारत की पुरातन प्राकृतिक विरासत को एक बार फिर से भारत में वापस लाने का मिशन लॉन्च किया था। और वो मिशन है मिशन चीता। देश के ही लोग इस मिशन के फेल होने की बातें करने लग गए। आज आपको इस मिशन के बारे में सारी बातें बताएंगे। नमस्कार जी, मुझे कहते हैं नामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज। पिछले साल साउथ अफ्रीका के नाम्बिया से कुल 20 चीते भारत लाए गए थे और उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। इस समय चीते भारत से विलुप्त हो चुके थे, जिस कारणवश उन्हें देश में वापस लाने और उनकी जनसंख्या को बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। 20 में से 9 चीतों की मौत हो गई, जिसमें से 6 चीते वयस्क थे और 3 शिशु चीते थे। अब फिर लोगों ने बातें शुरू कर दी कि मिशन चीता फेल हो गया है और जब नाम्बिया से चीते लाए गए थे तब भी इसका विरोध करने के लिए बहुत से लोग सामने आए थे, ये कहकर कि यहाँ का वातावरण अनुकूल नहीं है। पर लोग ये भूल गए थे कि ये भारत है, वो भारत देश जहाँ हर प्रकार का वातावरण मौजूद है, बारिश, सर्द, गर्मी, बर्फ, सब कुछ। आपको बता दें कि चीते का साइंटिफिक नेम एसोनिक्स टिबेटस है और ये बिग कैट्स की कैटेगरी में विभाजित किए जाते हैं। साथ ही पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला ये जानवर है। चीतों को भारत ने प्राकृतिक खजाने के रूप में देखा था और अगर आपको विशेष रूप से बताएं तो पहले 12 चीते और फरवरी में 8 चीते भारत आए थे। इसी दौरान भारत में पहली बार अंतर महाद्वीप ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया हुई थी। साथ ही आपको बता दें कि प्रोजेक्ट चीता की निगरानी करने वाले सरकारी अधिकारियों के अलावा वैज्ञानिक, वन जीवन वैज्ञानिक और पशुओं के डॉक्टर शामिल हैं। न सिर्फ भारत के बल्कि नाम्बिया और दक्षिणी अफ्रीका के विशेषज्ञ भी इस प्रक्रिया में शामिल किए गए हैं। हर प्रक्रिया का एक सफलता और एक पैमाना होता है। प्रोजेक्ट चीता की भी सफलता का शॉर्ट टर्म सफलता के लिए 6 पैमाने तय किए गए हैं, जिनमें से 4 पर परियोजनाएं खरी उतरी हैं। पहला लक्ष्य ये था कि लाए गए चीतों में से 50% सर्वाइवल दर होना चाहिए। दूसरा पैमाना ये था कि होम रेंज की स्थापना करना है। इकोलॉजी में जानवरों का होम रेंज उसे कहते हैं जहां वो स्वच्छंद होकर भोजन पानी के लिए विचरण कर सकें और प्रजनन करते हैं। और तीसरा उद्देश्य था कूनो नेशनल पार्क में चीतों का प्रजनन हो सके। शिशु चीतों ने जन्म लिया है। ये प्रोजेक्ट सफल हो रहा है क्योंकि चीतों का प्रजनन भी हुआ है। चौथे फैक्टर का था कि आसपास के इलाकों में फायदा होना चाहिए और आसपास के इलाके डेवलप हो सके। ये प्रोजेक्ट इससे भी समर्थन दे रहा है क्योंकि कूनो नेशनल पार्क के आसपास के एरियाज की जमीन महंगी हो गई है और पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है, जिससे स्थानीय लोगों की काफी मदद हो रही है। 9 चीतों की मौत की वजह से फिलहाल प्रक्रिया धीमी हो गई है, पर लॉन्ग टर्म इसका अच्छा इफेक्ट होगा। बहुत बातें ऐसी भी उठी कि चीता भारत में पहले समय से मौजूद नहीं थे। आपको बता दें कि गुजरात और मध्य प्रदेश की गुफाओं में जो पेंटिंग्स आज मिलती हैं वो बताती हैं कि प्राचीन काल में भी चीते भारत में रहते थे और इनकी संख्या अच्छी खासी थी। मुगल बादशाहों ने चीतों का शिकार किया, जिसकी वजह से इनका विलुप्त होना शुरू हो गया था। अंग्रेजों के काल में बड़े बड़े पैमाने उनका शिकार होने लग गए। 19वीं सदी में उनकी संख्या 10,000 थी, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद ये विलुप्त हो गए। आखिरी बार चीते का शिकार छत्तीसगढ़ के राजा महाराजा रामानुज प्रताप सिंह ने किया था। एक मादा चीते ने बच्चे को जन्म दिया है। कई रिकॉर्ड्स टूटे हैं। 75 साल के बाद ऐसा हुआ है। 6 महीने का वो बच्चा अभी फिलहाल ठीक है और स्वस्थ है। उसका विकास भी ठीक से हो रहा है। ये बड़ी बात हमें नोट करने की आवश्यकता है कि अप्राकृतिक कारणों से किसी भी चीते की मौत नहीं हुई है, जैसे शिकार, तस्करी, जाल में फंसाना, जहर दिया जाना, दुर्घटना से या आपसी झगड़े से। अभी भी भारत में चीता लाए जाएंगे क्योंकि अफ्रीका को इस मिशन को पूरा करने में 20 साल लग गए थे और भारत इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। दक्षिण अफ्रीका की 9 कोशिशों के विफल होने के बाद 200 चीताओं की मौत हुई थी, जब जाकर चीतों की संरक्षण में सफलता मिली थी। सोचिए, भारत अभी हाय तौबा मचाए जा रहा है। 20 साल लगे दक्षिण अफ्रीका को, तब जाकर उसने ये कर दिखाया। फिलहाल कूनो नेशनल पार्क में 14 चीते और एक शिशु चीता है। 3 शिशु चीतों की मौत अत्यधिक गर्मी के कारण हुई थी। दक्षिण अफ्रीकी विशेषज्ञों ने कम्युनिकेशन गैप को बताते हुए सवाल उठाया था, परंतु चीता मित्रों ने इसको नकारते हुए कहा है कि सभी चीतों का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। आप इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।